नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक नया स्कैम हुआ है जिसका नाम है व्हीकल स्कैम। हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक अनुमान है, क्योंकि 4 नवंबर 2025 को बिहार के पटना हाई कोर्ट में एक मामला आया, जिस मामले में एक ऐसा पेचीदा पॉइंट निकल के आया जिसके बाद हाई कोर्ट का कान खड़ा हो गया और हाईकोर्ट को एक सुगबुगाहट सी दिखी कि इसमें एक बहुत से बड़े घोटाले की अनुमान सामने होकर आ रही थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। अब पहले ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्हीकल स्कैम है क्या, जो कि अभी कुछ मतलब 1 महीने पहले की घटना है, जिसमें कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और ईओयू डिपार्टमेंट को भी इसमें पार्टी बनाने का ऑर्डर दिया गया है। हुआ क्या कि झारखंड की एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी जो कि चोरी हो गई थी, और स्कॉर्पियो जो चोरी हो गई थी उसे बिहार में आबकारी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब जब उसने पकड़ा तो पकड़ने के बाद उस डिपार्टमेंट ने गाड़ी ऑनर को नोटिस भेजा आने के लिए कि भैया आपकी गाड़ी शराब के साथ पकड़ी गई है। अब हुआ क्या यहाँ पर कि इसी बीच में गाड़ी तो था थाना के अंदर में। अब थाने में क्या हुआ कि थाने में कई गाड़ियां खड़ी होती है जो कि जब्ती वाली गाड़ियां होती हैं स्क्रैप के साथ, क्योंकि जितने भी बिहार में एक कानून है उसके तहत में क्या है कि कोई भी गाड़ी अगर शराब के साथ पकड़ी जाएगी या अवैध कार्य करते हुए पकड़ी जाएगी तो वह सरकार की संपत्ति कहलाएगी। तो हुआ क्या कि ये गाड़ी भी पकड़ी गई आबकारी विभाग के द्वारा और थाने में बंद हो गई और स्क्रैप के रूप में कंसिडर किया गया। कारण क्या था कि जो कि विभाग थे उन्होंने इसको 4 बार में इसको ऑक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन ऑक्शन हो नहीं पाया। क्यों ऑक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रीजन क्या थे ना कि जो प्राइस मैच कर रहा था वो मतलब जो प्राइस पर ये लोग ऑक्शन कर रहे थे वो बिक नहीं पा रहा था। तो ऑक्शन हो नहीं पाया 4 टर्म कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक प्रोसीजर का पार्ट है कि 4 बार आपको ऑक्शन करना पड़ेगा। तब लास्ट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्राइवेट वैल्यूअर को पकड़ा। किन्होंने? हर थाने वालों ने प्राइवेट वैल्यूअर को पकड़ा, क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्ट बिहार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास वैल्यूअर की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने प्राइवेट वैल्यूअर को पकड़ना स्टार्ट किया। और पकड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके थाने में स्क्रैप की गाड़ियां पड़ी रहती थी या जितनी भी गाड़ियां थी, क्योंकि गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था इस शराब के जब्ती के चक्कर में, तो इसे हटाने के लिए इन्होंने स्क्रैप में लास्ट में बेचना, क्योंकि ऑक्शन हो नहीं रहा था तो स्क्रैप में बेचने का निर्णय लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसमें क्या निकल के आया कि ये प्राइवेट वैल्यूअर क्या कर रहे थे, कुछ अधिकारियों के साथ या कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके कि उसका रेट अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 10 लाख है तो वो रेट लग रहा है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया। आप ये समझ सकते हैं कि स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी का रेट निकल के आया है, रेट लगा है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के आसपास में। ट्रकों के रेट निकल के आ रहे हैं 80,000 से 1 लाख रुपए, जबकि उसकी वैल्यू होगी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिंडिकेट दिख रहा है कि ये पूरा सिंडिकेट क्या कर रहे हैं कि इस थाने के अंदर में बंद जो स्क्रैप गाड़ियां हैं उसको स्क्रैप में कम दामों में वैल्यूएशन लगा के स्क्रैप में बेचा जा रहा है, और मार्केट में उसे उसी सिंडिकेट के द्वारा काफी अच्छे दाम पर फिर वापस बेच दिया जा रहा है। तो जब उसको बेचा जा रहा है तो बेचने के बाद क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट का जो पैसा है, मान लीजिए कि 10,000 का आपने स्कॉर्पियो का वैल्यू लगा दिया, वैल्यूएशन लगाया, आपने उसको बेच दिया जी 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में। तो बीच का जो अमाउंट है वो तो आपस में सब लोगों ने डीलर से लेके और अधिकारी तक में और कर्मचारी तक में सबने खा लिया। अब यहाँ पर सवाल कहाँ अटका है कि नोटिस चला गया किसके पास? जब आबकारी विभाग का नोटिस चला गया झारखंड के मालिक के पास कि आपकी गाड़ी, आबकारी विभाग वाला जो मामला था, जब वो इधर आ रहा है कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, तो क्या हुआ कि उसकी जो गाड़ी थी वो गाड़ी किसने खरीद लिया? बिहार सरकार में ही बिहार पुलिस के किसी एक अधिकारी ने खरीद लिया, या एक छोटे से कर्मचारी ने यानी सिपाही ने, किसी ने खरीद लिया, कांस्टेबल ने। अब क्या हुआ मामला कि जब वो मामला खुल रहा है तो पता लग रहा है कि भाई उन्होंने कितने में खरीदा, तो उन्होंने भाई साहब इतने में ही खरीदा है, यानी बहुत जो रेट था वो रेट अलग था। जब वो उसका जब पेपर निकाले गए और पेपर से क्या पता लगा कि उसके वैल्यूएशन कितनी थी, तो वैल्यूएशन निकल के आया 10,000 रुपए। यही से हाईकोर्ट का पूरा एकदम नजरिया चेंज हो गया कि ये कौन सा खेल चल रहा है कि आबकारी विभाग
सबसे पहले तो यहाँ ये देखिए कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण ये घोटाला आज के टाइम में लग रहा है कि घोटाला है और पकड़ में आ रहा है, जिसके कारण आबकारी विभाग ने क्या किया, जो ओरिजिनल जो चोरी का गाड़ी जिसका था उसको नोटिस भेज दिया। अब क्या हुआ, थाने वाले ने क्या किया, इसको बेच दिया। उसके मालूम ही नहीं है कि भैया हमें किसको बेचना है। उसने क्या किया, अज्ञात करके उसने भी नोटिस बनाया अज्ञात करके कि भैया ये अज्ञात है। जबकि आज के टाइम में कोई भी गाड़ी जो थाने में बंद है उसके चेचिस नंबर से, उसके गाड़ी के नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि उसके ऑनर का नाम क्या है। लेकिन जो स्क्रैप में बेचा गया था उस समय उस गाड़ी के ऑनर के रूप में मेंशन किया गया था अज्ञात, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितने लेवल का और कितनी बेवकूफ़ी भरा एक फ्रॉड का स्टार्टिंग पार्ट था। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए कि इस स्क्रैप सेल यानी व्हीकल के जो स्कैम है, उस स्कैम में स्क्रैप के रास्ते में जिस प्रकार से जब्त किए हुए गाड़ियों को बेचा गया है, उस गाड़ियों को ही व्हीकल स्कैम के रूप में जाना जा रहा है। अब यहां पर एक सवाल यहां ये उठ रहा है कि इस स्कैम को बिहार सरकार लेगी कैसे, क्योंकि हालांकि सभी को पता है कि केंद्र सरकार आज के टाइम में इस प्रकार का माहौल हिंदू मुस्लिम यानी जाति धर्म के नाम पर बना चुकी है कि अब घोटाला कोई बड़ा पॉइंट लग नहीं रहा है। भले ही ये 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का या 500 करोड़ का या 300 करोड़ का कोई भी अमाउंट का घोटाला निकले, कोई बड़ा आपको स्कैम के रूप में तो ये दिखेगा नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में एक लैंड घोटाला मिला था, लेकिन वो लैंड घोटाला बीच में बस टीवी में एक दिन के लिए चला होगा, उसके बाद से वो हवा की तरह निकल गया, क्योंकि फिर तो हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म तो चलाना ही था टीवी वालों को और न्यूज चैनल वालों को, क्योंकि उनका मेन एजेंडा तो यही है। तो घोटाला तो अब एजेंडा रहा नहीं। ये तो यूपीए के टाइम में हुआ करता था कि यूपीए के टाइम में घोटाला मतलब घोटाला, और इसी के कारण से यूपीए को अपना गवर्नमेंट मतलब से हाथ धोना पड़ा और एनडीए की सरकार आ गई थी। लेकिन आज के टाइम में एनडीए की जो काम करने की शैली है उस हिसाब से घोटाला कोई शब्द नहीं रह गया है। ये आम जन जीवन के साथ जीने वाला और एक एक्सेप्ट किया हुआ, जनता के द्वारा भी एक्सेप्ट किया हुआ एक कार्य है जो कि सतत होते रहना चाहिए, क्योंकि अब घोटाला शब्द और स्कैम शब्द कोई बड़ा चीज नहीं रह गया है। खैर देखते हैं इसमें बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है या पटना हाईकोर्ट क्या एक्शन लेती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि अपोजिशन को अगर सख्ती से इस पर कार्यवाही करे तो अपोजिशन को एक मुद्दा जरूर मिल गया है बिहार सरकार को घेरने का, क्योंकि ये घोटाले की जो सुगबुगाहट दिख रही है वो 2016 से टिल डेट तक का है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें सही तरीके से आवाज उठनी चाहिए और घोटाले के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।